और चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में जो बातचीत हुआ है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर की, पाकिस्तान की टीम में कौन इन होगा, कौन आउट होगा, कोई फॉर्मेशन में तब्दीली आएगी, कोई बैटिंग ऑर्डर बदलेगा, कौन सा खिलाड़ी है जिसके नाम कुर्रा फाल निकलेगा, कौन ऐसा खुशकिस्मत है जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अपने मैदानों पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के हज़ारों शायकीन क्रिकेट के सामने अपनी सलाहियतों का इजहार का उसे मौका मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो लाइटें रोशन हो रही हैं, LED, SMD, पता नहीं कितने कितने नाम याद किए हैं लोगों ने गुज़िश्ता 2-3 महीनों में, वो सारी लाइट्स एक एक करके रोशन हो रही हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की। गुज़िश्ता रोज़ कुछ जो LED जो फ्लड लाइट्स थी उनको जलाया गया, क्योंकि उससे पहले उसकी तनसीब का काम जारी था, अब उनको फ़ाल किया गया। आज सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर और उनके साथ जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं और उनका दूसरा स्टाफ PCB का वो जायज़ा ले रहा था, कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे। तो देखते हैं कि कब तक काम मुकम्मल होता है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड का ऐलान कब होता है। मेरे भी ये भी चीज़ें सामने रहेंगी। और फिर कल इंडिया ने मैच भी जीता है इंग्लैंड के खिलाफ, है ना। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो स्क्वाड में बड़ी डिफरेंट सी तब्दीलियां हुई हैं। कुछ अच्छी भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिन पे डाउट भी हो सकता है, कुछ लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, कुछ वाकई में डेटा एनालिस्ट को और तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए, तो काफ़ी सारी तब्दीलियां स्क्वाड में मतवक़े हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। कल खबर ब्रेक कर दी थी, वेरीफाई भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, खुशदिल को शामिल कर लिया था कल आपने जी, और खुशदिल को शामिल करने के बाद बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, लेकिन ठीक है, हो सकता है अपना आप मनवा लें। इस बार बड़े शानदार अंदाज में सामने आए, लेकिन किस नंबर पर आने के इम्कानात हैं? उनका वही मिडल ऑर्डर होगा। और चलें अभी ख़बर दे देते हैं आपको। कुछ लोगों की ख्वाहिशात थी, कुछ लोगों की ख़बरें थी, ख्वाहिशात पर मबनी ख़बरें थी कि शान मसूद रिप्लेस कर रहे हैं साइम को, बट ऐसी बात नहीं है। शान मसूद स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जो हमें ज़राए बताते हैं, फाख्ता बताती है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शान मसूद और इमामुल हक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसके साथ साथ जो ओपन करेंगे वो फ़खर ज़मान के साथ बाबर आज़म ओपन करेंगे, और दरमियान में खुशदिल शाह की एंट्री हुई है स्क्वाड में ज़रूर, लेकिन सऊद शकील की भी एंट्री हुई है, जिनको किसी दौर में गैरी कैस्टन ने अपने प्लान का हिस्सा नहीं बनाया था वाइट बॉल स्क्वाड में, और उनको कहा था कि आप हमारे प्लान में नहीं हैं। अलबत्ता सऊद शकील का हम लोग कहते रहे हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी एडिशन साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म खेलने के लिए, क्योंकि आप देखें कि ODIs जो हैं वो बनिस्बतन एक पेशेंस का काम है। T20 की निस्बत आपको खड़ा होना पड़ता है क्रीज पे, आपको थोड़ी सी इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है, उसके साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है, तो अच्छी एडिशन है। मैं समझता हूँ कि सऊद शकील अच्छी एडिशन है। उसके साथ साथ आप देखें ओपन जो है वो बाबर का डिसीजन क्यों किया, मुझे ये लगता है कि ओपन अगर इमाम शान को अगर नहीं शामिल किया गया, बाबर से ओपन करवाएंगे, तो फिर इनका ये मकसद ये है कि जो आपकी बैटिंग लाइनअप है वो डीप होती जाए, थोड़ी सी आपका मिडल ऑर्डर मज़ीद उनमें शमूलियत करवाई जाए, और नीचे से बॉलिंग, और वही है जो हमने डिस्कस की थी। अभी चेयरमैन के पास गई है टीम, और स्क्वाड जो है वो उनका टीम का वीज़ा लग गया। किसका? टीम का वीज़ा लग जाएगा सर, की वीज़े तक मैनू साहब दसो। कईयों को तो कामे होंगे, कईयों के चेयरमैन के पास गई है, चेयरमैन साहब के पास गई है, और फाइनल जो है उन्होंने करनी है, सिग्नेचर्स वगैरह आपको पता है चेयरमैन करते हैं, तो वो आज या कल या परसों 25 से पहले जो है वो ये टीम स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। नहीं, लेकिन साउथ की जो एडिशन है, खुशदिल की एडिशन है, इसमें माइनस कौन हो रहा है? किस माइनस हुए तो हैं ऊपर बताया तो है। आप देखें ना, आप साइम चले गए। साइम का बेसिकली अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गया, और वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया, तो फिर उसकी जगह जो है वो खुशदिल शाह को डाला गया। अच्छा, ऊपर जो है वो आप देखें शान और इमाम नहीं है, तो उनके एक प्लेस आप उनकी माइनस कर दें, उनकी जगह आप सऊद शकील को डाल दें। आपकी बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम तो मौजूद थे, इरफान खान न्याजी भी हमने काउंट किए थे, हमने सीबुल्ला भी काउंट किए, हमने कामरान गुलाम भी काउंट किए, रिजवान भी काउंट किए, रिजवान तो ऑब्वियसली काउंट किए,
उसके साथ साथ आप देखें सलमान अली आगा काउंट किए। हमने ये जो हमने उस दिन भी सोचा था और कहा था कि सलमान अली आगा के साथ अगर सऊद शकील की होती है एंट्री, मतलब मिडल ऑर्डर में, तो अच्छी उनकी पार्टनरशिप डेवलप हो जाती है। जिस तरह टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छा खेला और वो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर स्क्वाड्स देखेंगे तो स्पिनर्स को ज़्यादा तरजीहात में शामिल किया गया है टेस्ट मैचेस देखने के बाद भी, और टेस्ट मैचेस की सूरत हाल के बाद जो पिचेस हैं पाकिस्तान की, जो स्लो कंडीशंस हैं एशियन, उसको मद्देनज़र रखकर सब ने स्पिनर्स को शामिल किया। तो स्पिनर्स पे हमारे जो बल्लेबाज हैं वो थोड़ा लैग करते हैं, और जो सऊद शकील हैं वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। सलमान अली आगा स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो खुशदिल और सऊद की एंट्री हुई, वो अच्छी चीज़ है। और देखें अब क्या बनता है, चेयरमैन ना होए कि ना काट दे उनके से किसी और को डाल ले। अब ये आप एक बात करते होते हैं कि जब भी 15 बनती है ना तो पहले 11 बनती है, तो आपके मुताबिक अब 11 क्या होगी? देखिए बात यह है कि एक तो मेरे जैसे अभी कादर बता रहे हैं ना कि बाबर आजम करेंगे ओपन, तो ये एक नया तजुर्बा होगा पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह करे कि वो काम कर जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर जब आप उनको ओपन लाएंगे तो फिर आप इसका मतलब ये कि नंबर 3 के लिए कामरान गुलाम को कंसिडर करेंगे कि आप नंबर 3 पर उनको खुलाएँ, 4 पर रिजवान आएँ, 5 पर सऊद शकील आएँ, 6 पर सलमान अली आगा आएँ। तो अगर आप इस बैटिंग लाइन के साथ जाते हैं, फिर क्या आप 6 पर उनको लेकर आते हैं, फिर 7 पर आप एक लेके आएंगे खुशदिल को खिलाते हैं या इरफान न्याजी को खिलाते हैं, फिर 4 आपने बॉलर्स नीचे शामिल करने हैं, 5 आपने बॉलर्स, बुनियादी तौर पर आपके पास 5 बॉलर्स होने चाहिए। हाँ। खुशदिल को इसलिए इरफान न्याजी पर ज़रा फौकियत दी जा सकती है कि वो गेंदबाजी कर लेते हैं साथ, और सलमान अली आगा और वो दोनों मिलकर अगर ये 2 स्पिनर्स आप टीम में डालते हैं, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर डालते हैं, तो 3 स्पिनर्स के साथ आप फिर खेलेंगे, इसका मतलब ये है। तो ये अब अगर यही फॉर्मेशन पाकिस्तान की बनती है या बनाते हैं इस तरीके से, तो फिर ये देखना होगा कि आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि रन्स करने हैं आपने ऑन बोर्ड पहले बारी लेते हुए, और फिर आपके बॉलर्स के पास इनफ रन्स होने भी चाहिए कि जो वो मैच आपके लिए कुछ कर सकें। अगर बाबर ओपन जाते हैं नंबर 3 पे, फिर एक नया तजर्बा होगा, और पाकिस्तान एक मरतबा से फिर अगर आप देखें कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जैसे अहम इवेंट पे भी अगर आप तजर्बात की नज़र उसको करेंगे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के नतायज अच्छे हों, जो भी फैसला करें उससे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर ना अच्छा असर पड़े और टीम जीते। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी हिकमत अमली नहीं है। मतलब बाज़ औक़ात इस तरह के फ़ैसले चल भी जाते हैं कि आपको उसमें से कुछ जान मिल जाती है, कुछ अगर नतायज अच्छे आ जाते हैं तो क्लिक हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर नहीं आती हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा काबिले बहस नुक्ता होगा कि आपने बाबर आजम के सारे करियर में उसको पहली मरतबा ओपन बना दिया, और आपने स्पेशलिस्ट ओपनर्स के होते हुए आप एक उस खिलाड़ी के ऊपर गए जो कि मुस्तनद बल्लेबाज है नंबर 3 पर, उसकी 19 सेंचुरियाँ वनडे क्रिकेट में, और सारी की सारी नंबर 3 पर खेलते हुए हैं। सो ये आगे जाके नुक्ता बहस बन सकता है, मौजूद बहस बन सकता है अगर पाकिस्तान अच्छा ना खेला तो। हाफिज़ साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारी जो वनडे की टीम है वो निस्बतन टेस्ट और T20 के बेहतर परफॉर्म करती है। ये हमें इस दौरान इस बड़े टूर्नामेंट पर तजर्बात नहीं करने चाहिए, और जो जिस तरह ओपनिंग पेयर सेट है, आप फ़खर को ला रहे हैं तो आपने चैंपियंस कप क्यों बनाया? मतलब अगर आपने रवायती वही चीज़ें करनी है कि आप जो पहले करते आए हैं, तो आपने फिर चैंपियंस कप बनाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने कहा जी चैंपियंस कप है, अरबों रुपया आपने चैंपियंस कप पे लगा दिया, और उसके बाद हमें थोड़ी सी कथा कलामी की मांग चाहती हूँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी सर, आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए सर। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम सिर्फ 2 ही स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं स्क्वाड में, सिर्फ अबरार और सुफियान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अबरार और सुफियान 2 स्पिनर भी होंगे कादिर साहब? सर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आप तो डिपेंड करता है ना, आपके पास अंदर काफ़ी हद तक मार्जिन निकल आया ना, खुशदिल के आने से, सलमान के आने से, और इरफान खान न्याजी भी कर लेते हैं बॉलिंग। अब वो मीडियम पेसर है मेरे ख्याल में, कीपर भी विचो कर सकता है थोड़ी देर किसी और ग्लव्स को आ जाए। बाबर भी कर लेता है, सारी कर लेता है, बाबर भी कर लेता है, फ़खर भी कर लेता है। तो आपको आपकी टीम बड़ी, आपको पता है टैलेंटेड टीम है, 11 के 11 कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ करें।